नंद के घर पुत्र ने जन्म लिया है। यह समाचार पाकर राजा वृषभानु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सपरिवार अक्षतरोली तथा अनेक उपहार लेकर नंद के भवन में पधारे। हर्षोल्लास के वातावरण में उस समय सहस्त्र गुनी वृद्धि हो गई। जब कन्या राधिका शिशु कृष्ण के सामने जाते ही आंखें खोलकर उसे निहारने लगी। यह देखकर दोनों परिवार बहुत प्रसन्न हुए और अपने मित्र को दिए पुराने वचन के अनुसार राजा वृषभानु ने उसी समय कृष्ण के मस्तक पर रोली अक्षत से तिलक करते हुए उसे अपना दामाद स्वीकार कर लिया। समय के साथ साथ दोनों बच्चे अपने अपने घर परिवार में पलने लगे। धीरे धीरे उनका शिशुपन छूट गया। बालपन ने मन को चंचल किया तो पैरों में गति भर गई। नित नूतन देखने के लिए उनका हृदय अधिक अधीर होने लगा। घर की दहलीज पार करके वे अपने मित्रों के घरों में भी खेलने के लिए जाने लगे। रानी कीर्ति देवी ने एक दिन राधा को समझाते हुए कहा, लाली, तू खेलने के लिए बाहर न जाया कर। क्यों माँ? राधा ने पूछा। तू हमारी लाडली है और राजनंदिनी भी। तू बाहर जाती है तो हमें भय होता है, लेकिन मैं तो अपनी सखियों के घर जाती हूँ। वे भी तो मेरे घर आती है। मुझे तो जाना है माँ। अच्छा, कभी कभी चली जाया कर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या माँ? तू कभी नंदगांव की ओर मत जाना। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि मैं कह रही हूँ, वहाँ तो तेरी कोई सखी भी नहीं रहती, तो उधर क्यों जाना है तुझे? ठीक है माँ, नहीं जाऊंगी। राधा ने स्वीकार कर लिया। उसकी 8 सखियाँ थी। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी और तुंगभद्रा। इनमें ललिता उसके सबसे निकट थी। ललिता सखी एक घर अटोर पर्वत के शिखर पर ऊंचा गांव में स्थित था। उसके पिता विखोहर ऊंचा गांव के मुखिया थे। विशाखा का निवास स्थान औजनगांव ग्राम था, जो नंदगांव से 5 मील की दूरी पर था। यह पावन गोप और देवदानी गोपी की पुत्री तथा राधा जी की प्रिय सखी थी। चित्रा का निवास चिक्कोसोली में था और इंदुलेखा तथा सुदेवी ग्राम सुनहरी में रहती थी, जिसकी स्थिति स्वर्णचल पर्वत पर है। ये दोनों सही बहनें थीं। चंपकलता के ग्राम का नाम करहला था, जो अष्टकुट पर्वत पर स्थित था। रंगदेवी श्याम वर्ण की थी। उनके गांव का नाम डबोरा था, जो इंद्रगिरी पर्वत पर स्थित है। तुंगभद्रा नृत्य कला में पारंगत थी। इनके गांव का नाम कमई था। राजकुमारी राधा की अभिन्न सखी ललिता भी अन्य सभी सखियां उनकी सेवा में लगी रहती थी। वे सभी विभिन्न कलाओं में निपुण तथा राधा को प्रसन्न रखने में सचेष्ट रहती थी। एक दिन राधा अपनी सखी ललिता के साथ विशाखा के घर गई हुई थी। वहाँ बातों ही बातों में विशाखा ने बताया कि निकट स्थित नंदगांव में मुखिया के पुत्र कृष्ण ने वंश वृक्ष से कोई नया ही वाद्य यंत्र बनाया है, जिससे वह वशी करता है। वह जब उस वाद्य को बजाता है तो उसकी मोहक ध्वनि सबको मोहित कर लेती है। यहाँ भी सुना है कि नंदलाल बहुत चपल और नटखट है। श्याम वर्ण होने पर भी उसका स्वरूप चित्ताकर्षण और लुभावना है। राधा की कृष्ण के प्रति उत्सुकता देखकर वे बातें करती हुई नंदगांव की ओर चली गई। वे तो बस नंद के पुत्र को एक नज़र देखना और यदि संभव हो तो उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनना चाहती थी।
गांव में उन्हें पहचान कर किसी ने नंदरानी से बता दिया कि बरसाना की राजकुमारी राधिका का नंदगांव में आगमन हुआ है।